चलो आज डिस्कशन है तुम लोगों का लेसन 3 प्यासी मैना। लिखे लिखो। एक थी मैना। डिक्टेशन यानी इमला बोल रहे हैं हिंदी का, ठीक है। चैप्टर लेसन 3। वह नीम के खोखल में नीम के खोखल में खोखल में रहती थी। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और वर्ड भी सही सही लिखो, नहीं तो बहुत पिटाई करेंगे, बहुत पिटाई करेंगे। लाइन टू लाइन नहीं बोल रहे हैं, लाइन मिस करके बोल रहे हैं, इसलिए कि देखते हैं तुम लोग लिख पा रही हो या नहीं। ठीक, जहाँ से मुझे वर्ड सही लगेगा वहीं से बोलेंगे। मैना रोज बगीचे में मैना रोज बगीचे में कीड़े मकोड़े ढूंढती। मकोड़े ढूंढती। उन्हें खाती उन्हें खाती और टैंक से पानी पीती। टैंक से पानी पीती। पानी पीती। इधर मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बस इधर देखिए हाय बाय कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कशन लिखवा रहे हैं, क्योंकि इनका पेपर होने वाला है तो थोड़ा अपने से लिखेंगी। अभी छोटी छोटी बच्चियां हैं ये सब, मैम कई सारी बच्चियां हैं। मैम निराश होकर मैंने वहां से उड़ी और निराश होकर मैना वहां से उड़ी और निराश होकर हाँ, मैना वहां से उड़ी और निराश होकर मैना हाँ, बहुत जल्दी से लिखो डिक्टेशन, इतना लेट वहां से उड़ी तो। और आम के पेड़ पर जा बैठी। छोड़ देंगे हम बीच बीच में। मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जा बैठी। आम के पेड़ पर जा बैठी। जा बैठी। बैठी। कुछ पानी गिरकर गिरकर पास ही पास ही एक गड्ढे में गड्ढे में हो गया। एक ही गड्ढे में इकट्ठा हो जाता। इकट्ठा हो जाता। एक ही गड्ढे में इकट्ठा हाँ, इकट्ठा हो जाता। एक ये गड्ढे में इकट्ठा हो जाता। चलो वहीं चलकर पानी पिए। पास ही एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। गलत नहीं लिखना, नहीं तो मार पड़ेगी।
एक गड्ढे कई बार में पढ़ाया गया है और छोटी ने कई बार उच्चारण वर्णमाला सब कुछ लिखवाए हैं और बताए भी हैं, ठीक है। और डिक्टेशन भी बोल बोल कर सिखाए हैं। हाँ, तो इसलिए गलत होगा तो जितना मैम, गलती इसी आएगी गड्ढे उतना में जमा डंडे हो मिलेंगे। जाता। स्टिक्स लाना पड़ेगा, उसी स्टिक से जितने स्टिक्स पड़ेंगे तुम लोग इकट्ठा हो जाता है। चलो वहीं चलकर पानी पिए। चलो वहीं चलकर पानी पिए। चलो वहीं चलकर पानी पिए। पानी पिए, ठीक। और लिखो नीचे लाइन से। नीचे लाइन से मैम। नीचे लाइन से लिखो, दूसरी लाइन से यानी नेक्स्ट लाइन से। पेड़ के नीचे 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 घड़ा तो था, घड़ा तो था, तो था, किंतु वहाँ किंतु वह कोई आदमी 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 न था, न था। गड्ढा भी सूख गया था, गड्ढा भी सूख गया था। कोई आदमी न था, गड्ढा भी सूख गया था। गया था, हो गया। अब मैम कल से ना आप वो टेस्ट की तैयारी करवाइए। कल से पेपर। एक गौरैया ने बताया, एक गौरैया ने बताया, गौरैया ने बताया, बताया बताया तुम सब आज इतनी खुश कैसे हो। आज इतनी खुश क्यों इससे हो। इतनी खुश कैसे हो। आज इतनी खुश कैसे हो। कैसे हो। और लिखो नीचे। मेरा लाइन भर मैना तोता, दूसरे लाइन से मतलब यानी कि नेक्स्ट लाइन से लिखो, अगले लाइन से। मैम यही एक लाइन है। हाँ तो जो नीचे लाइन बचा हुआ उसमें लिखो। मैना तोता और कबूतर और कबूतर तीनों उड़कर उड़कर कूड़े के किनारे जा बैठे। तीनों उड़कर कूड़े के किनारे जा बैठे। कूड़े के किनारे जा बैठे। हो गया। देखो आज हम इस कहानी के माध्यम से तुम लोगों को कुछ शिक्षा देने जा रहे हैं। एक मैना थी। एक मैना थी, वह नीम के खोखल में रहती थी। कहाँ रहती थी। नीम के खोखल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। एक बगीचा था जहाँ एक नीम का पेड़ था और उस खोखल में एक मैना रहती थी। ठीक। बगीचे में एक पानी का टैंक था। उस बगीचे में एक पानी का टंकी भी रखा हुआ था।
मैं ना रोज बगीचे में कीड़े मकोड़े ढूंढती थी अपना पेट भरने के लिए। वो बगीचे में हमेशा मतलब जब उसे भूख लगती थी तो कीड़े मकोड़े ढूंढती थी डेली। उसका डेली का प्रक्रिया वही कार्य था अपना पेट भरने के लिए। उन्हें खाती और टैंक से पानी पीती थी। कीड़े मकोड़े खा खा के अपना पेट भरती और टैंक से पानी पीती थी। ठीक। मैं ना रोज जाती थी बगीचे में और कीड़े मकोड़े खाती थी और टैंक से पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी, यानी गर्मी का सीजन था और उस दिन बहुत तेज गर्मी थी। ठीक। और मैना को जोर की प्यास लगी थी, यानी उसे बहुत तेजी से प्यास लगा। मैना उड़कर टैंक पे जा पहुंची और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन टैंक का सूख गया था। मैना जब गई वहां, गर्मी का दिन था और उस दिन बहुत तेज गर्मी थी और उसे बहुत तेजी से प्यास लगा। और जब मैना टंकी के पास गई तो टंकी का जो टैंक था उसका पानी गर्मी की वजह से सूख गया था। ठीक। वो टैंक भी सूखा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी, यानी वो निराश हो गई और वहां से उड़ करके आम के पेड़ पर जा बैठी। एक आम का पेड़ था, वहां पे जा बैठी। वहां से एक तोता मिला और उसको वहां एक तोता मिल गया। मैना ने कहा, तोते भाई मुझे बहुत जोर की प्यास लगी। और मैना ने तोते से कहा, तोता भाई मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, हाँ तो पानी कहाँ मिलेगा? मैना ने तोते से कहा। तो उसे पूछ रही है तो पानी कहाँ मिलेगा? तो देखो तोता क्या बोलता है। तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा हुआ है। पास में एक जामुन का पेड़ है, वहाँ एक घड़ा रखा हुआ। उस घड़े में लोग पानी पीते, कुछ पानी गिरकर पास के गड्ढे में इकट्ठा हो जाता। यानी आते जाते लोग उस घड़े से, जामुन के पेड़ के नीचे एक घड़ा था और लोग पानी पीते थे और वहाँ एक गड्ढा था जिसमें वो गिरा हुआ पानी जाकर इकट्ठा हो जाता था। तोते भाई ने बताया मैने को। ठीक है। तो मैना जब चलो वहीं चलकर पानी पिए, मैना ने तोते से कहा। फिर जब तोता और मैना वहां जाते हैं तो मैना तोता और जामुन के पेड़ के नीचे जा पहुंचते हैं। तो पेड़ के नीचे घड़ा तो किंतु था, मगर वहाँ कोई आदमी नहीं थे। घड़ा तो था लेकिन कोई आदमी नहीं थे, और आदमी न थे तो अगर आदमी नहीं रहेंगे तो पानी पिएंगे भी नहीं, तो गड्ढा धीरे गर्मी की वजह से वो गड्ढा भी सूख गया। ठीक। फिर मैना और तोता के जामुन के पेड़ पर एक कबूतर देखा। उस जामुन के पेड़ पर मैना और तोता ने क्या देखा? एक कबूतर को देखे। पर मैना ने कबूतर से पूछा, कबूतर भाई। फिर जब मैना ने कबूतर से पूछा, कबूतर भाई हमें बड़ी प्यास लगी है, पीने के लिए पानी कहाँ मिलेंगे? मतलब कबूतर से भी उसने पूछा। तो कबूतर ने जो जानता है जहाँ वही तो बताएगा। तो कबूतर ने कहा, वह लाल ईंटों वाला मकान है। मतलब वही एक लाल ईंटों की मकान थी और वह लाल ईंटों की मकान है ना, उसके आंगन में रोज एक औरत कपड़े धोती है। मैना ने तोते से पूछा तो तोता जामुन का पेड़ बताया, उसके नीचे घड़ा भी सूख गया। फिर कबूतर से मिली, कबूतर बताया कि एक औरत, मतलब वहाँ ईंट का मकान है, वहाँ एक औरत डेली कपड़े धोती है और उस कपड़े का पानी इकट्ठा हो जाता है आंगन में। तो वहाँ कबूतर ने मैने को बताया, क्योंकि मैने को तो बहुत तेजी की प्यास लगी थी। फर्श की दरारों में पानी जम जाता है, यानी कि जब वो धोती है तो पानी घुरकता है ना, तो पानी जाके कुछ बोल रहा था कबूतर की, पानी जो फर्श की दरारें होती हैं जो फूटी फूटी ऐसा कहीं कहीं फूट जाता है ना, वहाँ पे जम जाता है। तो वहाँ पे भी ये मैना, चलो वहाँ पानी चलकर पीते हैं, कबूतर ने बोला। तीनों एक साथ हो गए। फिर मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ते हुए लाल ईंटों की दीवार के मकान पे जा पहुँचते हैं। मतलब तीनों साथ में जाकर के उस फर्श की जो दीवार थी वहाँ पे जाकर के पहुँच गए। लेकिन कपड़े धोने वाली जा चुकी थी। मतलब जो कपड़ा धोने वाली औरत थी वो भी जा चुकी थी। फर्श की दरारों में जमा पानी भी सूख गया था, वहाँ का पानी भी सूख गया था। तोता परेशानी से में बोला, भाई अब क्या करें? अब जब जहाँ जहाँ वो लोग चले गए तो सारा पानी गर्मी की वजह से सूख गया, तो वो लोग परेशान हो गए प्यास की वजह से। मुझे तो जोर की प्यास लगी है, मैना ने कहा। कबूतर बोला, चलो इधर उधर उड़कर पानी ढूंढते हैं। ठीक। कबूतर और मैना और तोते ने सलाह बनाए और कहे, चलो इधर उधर उड़ करके हम लोग पानी की तलाश करते हैं, पानी ढूंढते हैं। हाँ,
फिर मैना तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ जाते हैं, मतलब तीनों दोस्त एक साथ उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद पीपल के नीचे एक पेड़ था, उसके नीचे वो लोग उतरे। वहाँ बहुत सारी गौरैया बैठी थी। गौरैया जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, ठीक, उन्हें गौरैया बोलते हैं। भूरी भूरी कलर की होती है ना, छोटी छोटी, उस चिड़िया को गौरैया बोलते हैं। तो बहुत सारी गौरैया बैठी थी, तो वह सब खूब मजे से चहचहा रही थी। यानी वो लोग एक साथ खूब मजे से चहचहा रही थी और चिर 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 कर रही थी, ठीक। कबूतर गौरैया के पास जाकर बोला गुटरुक गूं गुटरुक गूं, मतलब गौरैया से बोला गुटरुक गूं। कबूतर गुटरुक गूं ही तो बोलता है। हाँ। उसने बोला गुटरुक गूं। अरे गौरैया, तुम सब आज इतनी खुश कैसे हो? गौरैया से पूछा, अरे गौरैया, तुम लोग इतने खुश क्यों हो? कबूतर भाई ने बोला। एक गौरैया ने बताया, हम सब अभी अभी नहा कर आए हैं। गौरैया इसलिए खुश थे क्योंकि इतनी तेज की गर्मी थी और वो लोग नहा के आए थे, और ये लोग बेचारे प्यास की वजह से तड़प रहे थे। इतने देर से पानी ढूंढ रहे थे तीनों दोस्त, कबूतर और मैना और तोता। तो मैंने ने कहा, नहाकर तुम्हें नहाने के लिए पानी कहाँ से मिला? तो गौरैया ने कहा, वह देखो वहाँ जाओ, आओ मेरे साथ। मतलब गौरैया उसकी भलाई सोची। उसका जब उसने अपनी परेशानी बताया तो गौरैया ने बोला, चलो वहाँ देखो, वहाँ पानी इकट्ठा है। बाग में बहुत से गमलों के फूल खिले थे और आसपास बहुत सी झाड़ियाँ भी उगी थी। यानी गमलों में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे और वहाँ पे झाड़ियाँ भी, छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ भी उगी थी। झाड़ियों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कूड़ा पानी से भरा हुआ रखा था। पानी मिल गया ना। गौरैया कितना हेल्प किया उन तीनों को। तीनों प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने, ये क्या है, ये मदद की। अपने ही स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी तो सोचना चाहिए, उपकार के बारे में। कूड़ा पानी कूड़ा पानी से भरा हुआ था। तोता जोश में बोला, देखो देखो, कूड़े में तो बहुत खुद पानी पी रहा है। तोता बहुत खुश हो गया और पानी खुशी से खुद करके वो पानी पी रहा है। कबूतर ने कहा, गौरैया ने बताया। गौरैया लोग खुश थी, नहाई थी, पी थी उन लोग पर, और ये लोग पानी के मारे तड़प रहे थे और लोग पानी में नहा रही थी। तो उसने पूछा, तो उसकी भलाई के लिए गौरैया ने कहा, चलो हम पानी बताते हैं और चलो तुम लोग चल के पानी पी लो, ठीक है। तो फिर इधर देखो क्या कह रहा है। तब कबूतर ने कहा, एक गिलहरी भी है। कबूतर ने क्या कहा, एक गिलहरी भी है। मैना ने पूछा, यह कूड़ा वहाँ किसने रखा? मैना पूछ रही है कबूतर से, यह कूड़ा वहाँ किसने रखा? गौरैया ने बताया, एक छोटे लड़के ने रखा। गौरैया ने क्या कहा, एक छोटा बच्चा ने रखा है उस कूड़े को जिसमें पानी भरा हुआ था, वहीं इसमें रोज पानी भर देता है। मैना, तोता और कबूतर तीनों उड़कर कूड़े के किनारे जा बैठे और वो लोग पानी पिए। जल्दी आना, ठीक है। देखो इधर किनारे जा बैठे। उन्होंने खुशी खुशी अपनी चोंच उसके साफ और ठंडे पानी में डाल दी और जी भर कर पानी पिया, और जी भर करके वो लोग पानी पिए खुशी खुशी। इसलिए बच्चों, इस कहानी से जानती हो क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपनी भलाई के हमें ये सुनो, पहले समझाओ तुम्हें। हमें अपने भलाई के लिए दूसरों की भलाई में, यही है इसका बाबा, समझती नहीं हो? इस कहानी में ये बताया गया है कि मनुष्य होकर भी केवल अपने तक ही नहीं सीमित रहना। अगर हम लोग मनुष्य हैं, अगर अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं तो हमारा जीवन बेकार है। हमें दूसरों के उपकार के लिए भी सोचना चाहिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें दूसरों के उपकार के लिए भी सोचना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए ही सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, सदा स्वार्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों के उपकार की, परामर्श की बातें भी करनी चाहिए, और अधिक नहीं तो पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। अगर अधिक नहीं कर सकते हो तो किसी पशु पक्षी या अन्य प्राणी जीव बहुत है संसार में, उनके लिए हम लोग दया का भाव रख सकते हैं ना, तो रखना चाहिए कर, ठीक है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों का भलाई और उपकार करनी चाहिए, ना कि उनसे घृणा और अपने स्वार्थ की ही बातें करनी चाहिए। दूसरे के परोपकार के लिए भी कुछ बातें करनी चाहिए और कुछ उनके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। अपने तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए।
आया समझ में इस कहानी से? इस कहानी के बारे में कुछ समझ में आया? ठीक है, और लाओ आप डिक्टेशन चेक कर लेते हैं। ये चैप्टर समाप्त, अब कल दूसरा चैप्टर लिखवाएंगे। ठीक है।